यानी कि चुनाव जिता देंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम जो था वो संशय में जरूर है, लेकिन जो परिस्थितियां कल मीटिंग की हम बता रहे हैं, उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है और अचानक एक बड़ा चल रही है। और प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर अपनी यात्रा और हर जिले में जाकर के नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और फिर से आपके सामने हम भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं। आज का भीतर की बात जो है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक से अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके और मीटिंग बुला लिए हैं। पटना अपने कार्यालय में नीतीश कुमार कल एक बड़ी बैठक बुला दिए हैं और अचानक से इस बैठक के बुलाने के पीछे कई तरह की चर्चाएँ भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो हाई है। इसके बीच में कल 24 घंटे तक जो ड्रामा चला वो भी आपने देखा, किस तरह से मणिपुर में समर्थन ले लिया गया जदयू के द्वारा। उसके बाद अचानक से एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या उसके असर बिहार पर भी होंगे। इन सभी के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानियों को जन्म दे रही है। तो वहीं हमने आपको सुबह ही खबर बताया था कि दिल्ली में हलचल बढ़ी और दिल्ली के हलचल ने कहीं ना कहीं अमित शाह को एक्शन में ला दिया। अमित शाह के साथ जो टीम अटैच्ड है जनता दल यूनाइटेड की, जिन लोगों को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को ठीक रखने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहे उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों एक्शन में आ गए और एक बयान भी जारी किया गया। दिल्ली से बयान होता हुआ पटना तक पहुंचा और पूरी कहानी में आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की बातें सामने आई। और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार अभी भी नाराज़गी समाप्त नहीं कर पाए हैं। खैर, नीतीश कुमार की नाराज़गी को लेकर के उनके पार्टी की तरफ से और जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो पूरा कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और भीतर खाने में जो चीज़ें चल रही हैं, नीतीश कुमार के अचानक से सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके पटना में एक मीटिंग बुला देना और पार्टी कार्यालय में खुद पहुँच करके उस मीटिंग को अपनी कोर टीम के लोगों के साथ करना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें देखने को मिली उसमें सिंपल सी बात है कि आप समझ रहे होंगे कि आज से 1 साल पहले इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था और यही वो तिथि है जब ये खबर आप सुन रहे होंगे। आज ही के दिन 23 तारीख को भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को और कल भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। एक दिन पहले नीतीश कुमार को फ़ोन आता है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की बात की जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार का वहीं से एंगल चेंज होने लगता है और नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ स्विच कर देते हैं। और ऐसी ही एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में भी नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य थे और कल भी नीतीश कुमार ने कोर टीम के सदस्यों को बुलाई है। इस मीटिंग की अभी तक भनक किसी को लगी नहीं है। हमारे इंटरनल सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है और खुद नीतीश कुमार 10 बजे से पहले पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगे और एक गुप्त बैठक कार्यालय में होगी। उस बैठक में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे और उसमें सिर्फ उनके कोर टीम के लोग ही शामिल होंगे। इसके पीछे की कई कहानियां जो साथ साथ चल रही हैं। आप जानते हैं कि कोई भी स्टोरी होती है तो उस स्टोरी के पीछे पीछे कई सब स्टोरियां चलती रहती हैं। वैसे ही आज उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के एक मजबूत स्तंभ और खास करके कुशवाहा समाज से आने वाले रामेश्वर महतो को अपनी पार्टी ज्वाइन कराया, इसको आप सामान्य सी घटना समझ सकते हैं। दोनों ही खेमे के लोग ये कह सकते हैं अरे ये तो एनडीए वर्सेज एनडीए की बात है, एनडीए के ही सदस्य हैं, एनडीए में उसमें से छोड़े थे तो इसमें चले आए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दूसरे खेमे में तो नहीं न गए हैं। लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले आपने देखा 18 तारीख को मंगनी लाल मंडल उठते हैं और जदयू से सीधे फुदक करके चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल में। उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम हो जाता है। 18 तारीख को उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग से एक दिन पहले कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले ज्वाइन करा लिया जाता है, एक बड़ा संदेश दिया जाता है। लेकिन रामेश्वर महतो का ज्वाइन करना और वो भी कुशवाहा समाज के हैं, जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुशवाहा समाज के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उधर नागमणि कुशवाहा अलग ही अपना हंगामा मचाए हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी मजबूर होकर के जदयू छोड़ना पड़ा था। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन तो रही हैं, लेकिन इस बनती हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को कहा जाता है कि कुशवाहा का कब्रगाह है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं
कि नीतीश कुमार की इस मीटिंग के मायने और रामेश्वर महतो का छोड़ना, इतना ही नहीं, जो आपने रामेश्वर महतो की भीड़ देखी होगी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वो भीड़ रामेश्वर महतो की जुटाई हुई भीड़ थी, रामेश्वर महतो के चाहने वालों की भीड़ थी। और उन लोगों की ये भीड़ थी जो नाराज चल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में अन्य लोगों से। हालांकि नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं है। रामेश्वर महतो से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी कभी भी नीतीश कुमार से नहीं हो सकती है, वो मेरे नेता थे, पिता तुल्य थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एक शब्द भी उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो लोग उनके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं वो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के मूल रूप में रहने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और जिसको लेकर के नीतीश कुमार को भी मंथन करने की जरूरत थी। इसके बाद उस दूसरी जो कहानी सामने चल रही है वो मणिपुर वाला मामला है कि अचानक मणिपुर में इतना बड़ा अगर हुआ है तो कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ? क्या नीतीश कुमार ने यह फैसला नहीं किया था? अगर वहां की राज्य इकाई ने फैसला किया तो राज्य इकाई ने फैसला कैसे कर लिया बिना कॉन्सेंट के? अगर कॉन्सेंट था तो किसने दिया? चर्चा तो यह है कि नीतीश कुमार ही इस पर किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी और ये काम नीतीश कुमार के ही कॉन्सेंट के साथ हुआ है। लेकिन जब इस पर मामला गरमाता हुआ दिखाई दिया, ये राजनीतिक का एक हो सकता है कि हथकंडा भी हो, जिसको लेकर के माहौल को थोड़ा सा जांचने परखने की भी उंगली डाल करके आप देखते नहीं हैं, जब चावल बनाते हैं तो एक चावल निकाल करके चेक करते हैं कि सीझा है कि नहीं सीझा है। अगर वो पक गया है तो आप उसके बाद समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा चावल पक गया होगा। उसी तरह से नीतीश कुमार भी समय समय पर इस तरह से चेक करने के लिए जाने जाते हैं और ये कारण हो सकते हैं। खैर, मणिपुर वाला मामला जो है उसको जनता दल यूनाइटेड की तरफ से समाप्त करने की कोशिश की गई। दिल्ली चुनाव की बात पर आइए। दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें कम से कम 4 सीट मिले, लेकिन सिर्फ 1 सीट मिली है। एक बुरारी की सीट को लेकर के नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ये भी बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। ऐसा ही झारखंड में हुआ था, 2 सीटें उनको मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार नाराज थे और यही कारण था कि वो झारखंड में चुनाव प्रचार में नहीं गए। दिल्ली में नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम है, था और आगे भी रहेगा। लेकिन कल ही जिस तरह की बातें की गई, आपको हमने बताया भी कि उनके सबसे करीबियों में से श्रवण कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से ऊपर की कोई बात ही नहीं है। वही लोग समझ सलट लेंगे सब, यानी कि चुनाव जिता देंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम जो था वो संशय में जरूर है। लेकिन जो परिस्थितियां कल मीटिंग की हम बता रहे हैं, उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है और अचानक एक बड़ा राजनीतिक वैक्यूम भी आ सकता है। नीतीश कुमार जब अपने लोगों के साथ बैठेंगे तो कई विषयों पर चर्चा होगा और फिर इस मीटिंग को लेकर के उनकी कोर टीम के साथ जो बैठेंगे उस पर कई चीज़ों की चर्चा होगी। इस बीच सीट शेयरिंग के समझौते को भी लेकर के आपने सुना होगा, हमने भी आपको बताया है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में या तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से सीटें जो है 100 से नीचे नीतीश कुमार को मिल, तो दूसरी तरफ यह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है नीतीश कुमार को 100 से नीचे सीटों पर ला करके और बाकी के लोगों को अपने तरफ झुका करके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उस स्थिति में आती है कि सरकार बनाने के लिए उसको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं हो तो बाकी के लोगों से बना सकती है, या फिर नीतीश कुमार की टीम से टूट करके कुछ लोग जा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए यह भी मुश्किल काम है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला बार बार ये चर्चा में आ रहा है कि नीतीश कुमार फिर से 2020 की तरह 122-121 वाला फॉर्मूला लेके आएंगे, ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। ये भी एक कारण हो सकता है नीतीश कुमार के साथ मीटिंग का। इसके अलावे हम पिछले रिकॉर्ड को अगर ध्यान में रखें तो इस तरह की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। प्रगति यात्रा चल रही है और प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर अपनी यात्रा और हर जिले में जाकर के कोई ना कोई योजना और उस जिले को कुछ विशेष दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए के फ्यूचर को लेकर के, एनडीए के लोगों के लोग को लेकर के, एनडीए के भीतर के जो बयान चल रहे हैं उसको लेकर के भी नीतीश कुमार की नाराजगी है। कभी कोई उनको उप मुख्यमंत्री कह देता है तो कभी उनके फैसले को ही कोई कोट कर देता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से जीतन राम मांझी सीट का समझौता करने लगे, सीट ही मांगने लगे, दबाव बनाने लगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से कान खड़ा करने वाली बात होती है। तो वही चिराग पासवान ने जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह से वो सपोर्ट करने लगे प्रशांत किशोर के रैली, माफ कीजिएगा, उनके आंदोलन को, सत्याग्रह को, उसको लेकर के भी चिंताएं हो सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक
बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। अचानक से इस पूरे कहानी में 2-3 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य तय किया है 200 से पार का, उस लक्ष्य के लिए जो एनडीए की संयुक्त प्रदेश अध्यक्षों की एक टीम बनाई गई है और उस टीम के माध्यम से जो अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं उसके फीडबैक क्या है, उस पर भी नीतीश कुमार अपना मंथन करेंगे। इसके बाद जो वो चुप्पी साधे हुए हैं और एक चर्चा जो चल रही है कि नीतीश कुमार अभी फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो 2025 का चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, कोई भी फैसला कभी भी कर सकते हैं, उसका फीडबैक क्या है। जो लालू प्रसाद ने ऑफर दिया है उसका फीडबैक क्या है। और पार्टी के भीतर ये जो मणिपुर वाली घटना हुई है और इसके पहले जो आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड वाला मामला है, उसको लेकर के पार्टी के भीतर किस तरह की चीजें चल रही हैं, इन सभी विषयों पर बात करके आपको बता दें कि नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि आखिर आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाए। रहा सवाल दिल्ली का, तो दिल्ली में कोई फैसला हो उससे पहले नीतीश कुमार को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक है। जैसा कि लगातार आप सुन रहे हैं, छोड़ दीजिए ना सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, या फिर दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता या फिर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के किसी भी कार्यक्रम में आजकल मुख्य अतिथि अमित शाह होते हैं। ये वही अमित शाह हैं जो नीतीश कुमार को बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की इस बैठक को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आप समझिएगा, सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये, नीतीश कुमार के सबसे करीबी रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज से आने वाले ज्वाइन करते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, और उपेंद्र कुशवाहा उसके ठीक एक दिन पहले जाकर के मिलते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह से। इस कहानी का क्या जोड़ है, इन सभी विषयों पर संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जब नीतीश कुमार मीटिंग करेंगे तो नीतीश कुमार के उस मीटिंग में वशिष्ठ दादा भी शामिल होंगे। और वशिष्ठ दादा के शामिल होने के साथ साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार पर उनके पुत्र निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए दबाव बनाने की बात भी कही जा रही है। इस मीटिंग को बुलाया तो नीतीश कुमार ने है, इमरजेंसी मीटिंग को, इसमें कई फैसले लेने हैं जिनकी चर्चा चल रही है। वास्तविकता क्या है वो अलग बात है, लेकिन निशांत इस मीटिंग का एक एजेंडा बन सकते हैं, ये भी बातें कहीं ना कहीं कही जा रही है। अब ये सारी परिस्थितियां एक तरफ इशारा कर रही हैं कि पूरी की पूरी कहानी नीतीश कुमार का अचानक से अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके और मीटिंग बुला देना पार्टी कार्यालय में, ये पिछले इतिहास को देखें तो बड़ा ही चिंता का कारण बन रहा है उन सभी लोगों के लिए जो राजनीति को नज़दीक से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर मीडिया जगत के लिए, राजनीतिक गलियारे के लिए। क्योंकि जब भी इस तरह की मीटिंग बुलाए हैं नीतीश कुमार अचानक से, तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कर्पूरी जयंती के लिए ही अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल किए हों, क्योंकि पिछले ही साल 100वीं जयंती पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, उसके पूर्व संध्या पर हमने भी आपको देखा होगा कि उनके जीवनी को लेकर के संपूर्ण भारत अपने अखबार में एक बड़ा लेख लिखा है जिसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका हमने बताई है। खैर, इन सभी बातों को लेकर के अति पिछड़ा समाज जो कि 36% से ज़्यादा है उसको अपने पक्ष में करने, लौकुश समीकरण को साध करके रखने और कुशवाहा समाज को अपने तरफ रखने का भी एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग में अगर निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने का दबाव नीतीश कुमार पर बनाया जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीटिंग का एजेंडा ये भी हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपको लगातार भीतर की बात बताते रहते हैं। कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नहीं बंद करोगे, लाल स्विच होगा। अरे लाल स्विच ऊपर में है भाई मेरे। हाँ ये वाला ना। हाँ इसी को तो कर रहे हैं। नहीं दब रहा है क्या? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।